क्या आपने कभी अपनी सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? ये देखा है जो आपने सोचा है उसने हमारी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया है। हम सब अपनी सोच के गुलाम बने बैठे हैं, लेकिन क्या हमें वाकई पता है कि हमारे दिमाग में चलने वाले विचार हमारी ज़िंदगी पर कितना असर डाल देते हैं? आज हम एक ऐसी ही किताब की बात करेंगे जो हमें ये बताती है कि हम अपने विचारों के छोटे से जाल में फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इस किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जिसे लिखा है जोसेफ न्यूएन ने। किताब शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रा सोचिए, एक आदमी दिन भर अपनी सोच में डूबा रहता है। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे लगता था कि उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता। जब वो दोस्तों से मिलने जाता है तो उसे लगता है सब उसका मन ही मन मजाक उड़ाते हैं, उसको ताने मारती हैं। धीरे धीरे उसने दुनिया के हर कोने में एक दुश्मन ढूंढ लिया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये सब उसके दिमाग का खेल है। जो हम सोचते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वो सच ही हो। ये किताब हमें यही समझाती है कि हम अपनी सोच के छोटे से पिंजरे से कैसे निकल सकते हैं और एक आज़ाद और खुश जिंदगी कैसे जी सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने दुखों का मूल खोजना होगा, और ये मूल कारण है हमारी सोच। हम जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों महसूस करते हैं? चाहे हमारे पास पैसा हो, प्यार हो, दोस्ती हो, फिर भी दुखी रहते हैं। जोसेफ न्यूएन कहते हैं हमारा दुख असल में हमारी सोच से आता है, ना कि बाहरी हालात से। समझने वाली बात तो ये भी है जो हम महसूस करते हैं वो सिर्फ हमारे विचारों का नतीजा है, ना कि दुनिया का सच। एक लड़का था जिसे हर वक्त लगता था कि लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। जब वो किसी से मिलता उसके दिमाग में एक ही विचार चलता, ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा होगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात इतनी गहरी हो गई कि वो सच लगने लगी। लेकिन असल में उसका दुख सिर्फ एक गलत सोच थी जो उसने अपने दिमाग में बिठा ली थी। उसकी असली जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं था। राइटर कहते हैं कि हमारा दर्द और सफ़र करना अंदर से शुरू होता है। जब हम सोचने लगते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, तभी हमें महसूस होने लगता है कि हम दुखी हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हर दर्द, हर टेंशन बस हमारे सोच का एक छोटा सा नतीजा है, तो हम अपने अंदर एक अनंत शांति और सुकून को महसूस कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें माइंडफुल रहना होगा। जब भी नेगेटिव सोच आए तो रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये सच है या ये मेरा दिमाग बना रहा है? अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति बनिए जो बाहर से आपके विचारों को देख रहा है और उनमें फंसा नहीं रहता। जब आप ज्यादा दुख या परेशानी में आए तो अपनी सोच को ब्रेक करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको ऐसे और कौन कौन से विचार आ रहे हैं जो दुख का कारण है। मान लीजिए कोई दुख किसी कारण की वजह से आ भी रहा है, लेकिन हमारा नजरिया उसको देखने का कैसा है, उसको महसूस करने का कैसा है, वो भी हमारे दिमाग की एक क्षमता है। जैसे मान लीजिए एक लड़के को अपने दोस्त के साथ कॉफी पर जाना था, लेकिन उसका दोस्त लास्ट मिनट पे मना कर देता है। लड़का तुरंत सोचना शुरू करता है, मेरा दोस्त मेरे साथ आना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने मना कर दिया। हो सकता है वो किसी और से मिलने जा रहा हो सकता है उसको मेरी दोस्ती पसंद ना हो। ऐसा करते हुए वो सोच उसके दुख का कारण बन गई। असल में दूसरे व्यक्ति ने अपने किसी कारण से सिर्फ मना किया था, लेकिन उस लड़के ने एक छोटे से मना करने के विचार को इतना बड़ा बना लिया कि वो अब उसमें खुद उलझ कर रह गया था। तो ये दुख और परेशानी हमारे परसेप्शन का नतीजा है। हम जिस हालात को जैसा देखते हैं वो हालात वैसे ही और विचार हमारे सामने लाकर रख देता है। जब दोस्त ने कॉफी के लिए मना किया तो सही विचार यही आना चाहिए था कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, कोई बात नहीं, मैं अकेले कॉफी पीने चला जाता हूँ। अगर वह लड़का अपना एक विचार बदल लेता तो कई घंटों की जो मानसिक अशांति उसे झेलनी पड़ी वो नहीं झेलनी पड़ती। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आपको अपनी लाइफ का कोई भी वो पल याद करना है जब आप सबसे ज़्यादा परेशान थे, और आपको ये देखना है कि आप उस परेशानी की वजह से ज़्यादा दुखी थे या दिमाग में कोई ऐसा विचार चल रहा था जो आपको दुखी होने पर मजबूर कर रहा था। ज़्यादातर लोगों का आंसर यही होगा कि एक विचार चल रहा था जिससे मैं ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है अपने विचार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। किसी विचार को रोक देना है ताकि वैसे विचार आगे ना आए, ये हमारे हाथ में है। हम सोचते ही क्यों हैं? हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, कोई ज़रूरी होता है, कोई बेकार होता है।
पर कभी आपने सोचा है कि हम सोचना कब शुरू करते हैं और क्यों? जोसेफ न्यूमैन कहते हैं, सोचना हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक प्रक्रिया है जो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। लेकिन क्या ये हमेशा फायदेमंद होती है? नहीं, असल में तो ज्यादा सोचना ही हमारे दुखों का कारण है। जब कोई व्यक्ति अपनी नई नौकरी के लिए पहली बार इंटरव्यू देने जाता है, शुरू में बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है, पर जैसे ही वो इंटरव्यू के स्थल पर पहुंचने लगता है, उसको परेशानी होने लगती है। दिमाग में विचार आता है, इंटरव्यू खराब हुआ तो, नौकरी नहीं लगी तो, अगर इंटरव्यूअर ने कुछ बोल दिया तो क्या करूँगा? और इस विचार के आते ही सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है। दिमाग नेगेटिविटी से भर जाता है और इंटरव्यू अच्छा जाते जाते भी खराब हो जाता है। हम सोचते इसलिए हैं क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह प्रोग्राम्ड है। वो हमें हमेशा किसी चिंता या एंजाइटी के जाल में फंसा देता है। लेकिन जब हम सोचकर सोचते हैं तो वहाँ से हम अपने हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा सोचना और दिमाग को सोचने का कंट्रोल दे देना हमारी परेशानियों को बढ़ा देता है। इसके लिए जब भी आप ज़्यादा सोचें और किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान हो तो अपने दिमाग से ये पूछें, क्या ये सोच मुझे कोई फ़ायदा दे रही है या मुझे सिर्फ परेशान कर रही है? तब आपको लगेगा आपका दिमाग बेवजह इतनी सारी सोच को लेकर आ रहा है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। उस सोच को वहीं रोकना होगा। इस किताब में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताया गया है, थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। हमें लगता है थॉट्स और थिंकिंग एक ही चीज़ है, जबकि ये अलग अलग है। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ पिकनिक पर गया। पिकनिक के दौरान उसके दिमाग में एक विचार आया, मुझे लगता है मैंने घर का दरवाज़ा लॉक नहीं किया। अब ये बस एक विचार ही था जो उसके दिमाग में चला, लेकिन उसने इस विचार को सोच में बदल दिया। अगर दरवाज़ा खुला रहा होगा तो चोरी ना हो जाए, मुझे वापस जाना पड़ेगा, अरे ऐसे तो मेरी पूरी पिकनिक खराब हो जाएगी। धीरे धीरे उस एक विचार ने उसकी पूरी पिकनिक को खराब कर दिया। अगर उसने वहीं उस विचार को एक मोमेंट में छोड़ दिया होता कि अगर अब ताला खुला रह भी गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो मेरे को वहाँ चले जाना चाहिए या यहाँ रुकना चाहिए और इसी मोमेंट में रहना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, वो वहाँ के बारे में सोचता रहा और पिकनिक वाली जगह रहा। कुल मिलाकर उसने एक विचार को बहुत ज्यादा सोच में बदलकर अपने उस दिन को खराब बना दिया। विचार तो हमारे दिमाग में हजारों आते हैं, हम जिस विचार पर ध्यान देते हैं और भी ज्यादा सोचते हैं वो हमारी सोच बन जाती है, क्योंकि हमने उस एक विचार को अपने दिमाग में जगह दी। इसके लिए आप एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी दिमाग में कोई विचार आए और ज्यादा देर तक आप सोच रही हो, उस समय आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये बस एक विचार है या मैं इस अननेसेसरी विचार को सोच में बदल रहा हूँ? धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके दिमाग में व्यर्थ विचार आने कम हो जाएंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब सोचना हमारे हाथ में है, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं सोचने की, तो क्या हमें सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सोचना चाहिए? जोसेफ न्यूमैन कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही समाधान नहीं है, बल्कि सोच का असली नेचर समझना जरूरी है। जैसे कि हमने इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल लिया, इंटरव्यू आने से कुछ दिन पहले बहुत पॉजिटिविटी होती है, मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, मेरे से बेटर कोई कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू का समय आता जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है। चाहे हम कितना भी पॉजिटिव सोचें, दिमाग फिर से नेगेटिविटी की ओर जाने लगता है। सोच को कंट्रोल करना एक प्रोसेस है, लेकिन ना तो यह एकदम आसानी से होता है, ना यह बहुत जल्दी होता है। यह एक पूरा प्रोसेस है। अपनी सोच को सही बनाकर कंट्रोल करने में लोगों को कई दिन, महीने और साल लग जाते हैं। हम चाहकर भी पॉजिटिव सोच नहीं सकते। इसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है। यह एक लंबा प्रोसेस है, फिर भी एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, उन सभी विचारों को एक पन्ने पर उड़ेल दें। पेन पेपर पर लिखने से दिमाग क्लियर हो जाता है और शांत महसूस करता है। आप अपने नेगेटिव विचारों को एक तरफ लिखिए और उसके बाद उनको पॉजिटिव विचारों में बदल दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप शांत हो गए हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन के एक्सपीरियंस कैसे बनते हैं और कैसे हम अपने सुख और दुख के क्रिएटर बन जाते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक योगी अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में एक रात रुकते वक्त योगी ने शिष्य को एक साधारण प्रश्न पूछा।
तुम्हारा दुख कहाँ से आता है? शिष्य ने कहा, गुरुजी, जो बातें मेरे साथ होती हैं, जो लोग मुझे दुख देते हैं, उनसे ही मेरा दुख आता है। योगी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हारा दुख तुम्हारे ही विचारों से उत्पन्न होता है। हमारे जीवन के एक्सपीरियंस दुख भरे हैं या सुख भरे, इनके पीछे 3 सिद्धांत काम करते हैं। इसका नाम है विचार, चेतना और मानसिक शांति। विचार यानी थॉट्स, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, मानसिक शांति यानी कि माइंड। विचारों के बारे में हम जानते ही हैं, एक छोटा सा विचार किसी बात को पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में मोड़ लेता है। कॉन्शियसनेस वो शक्ति है जो हमारे विचारों को रंग देती है। जब हम कॉन्शियस होते हैं, यानी कि अपने विचारों के प्रति जागृत होते हैं, तब हम अपने विचारों पर ध्यान देने लगते हैं। तब हमें लगता है क्या सोचना सही है और किस सोच पर बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहिए। ये सब हमारी मानसिक शक्ति से आता है, और यही मानसिक शक्ति एक यूनिवर्सल सोर्स है जो हर विचार को जन्म देती है। हम अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाते हैं तो हमें ये आभास होने लगता है कि कौन से विचार व्यर्थ हैं, उन्हें हटा देना चाहिए, और कौन से विचार महत्वपूर्ण हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, ये तो पता चल गया सोचने से ही सारे दुख शुरू होते हैं, तो फिर अपने इस सोचने की आदत को रोकना कैसे है? क्या हम विचार करना बंद कर दें? इसको भी एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग हर वक्त सोचता रहता है, एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ, क्या मैं सोचना बंद कर सकता हूँ? गुरुजी ने उसकी बात सुनी और एक मुस्कान के साथ उसे एक गिलास पानी दे दिया। उस पानी के गिलास में गुरुजी ने थोड़ा नमक डाला और बोला, इस पानी का एक घूंट लो और बताओ कैसा लगा। शिष्य ने घूंट पानी पिया और कहा, गुरुजी, बहुत नमकीन है। गुरुजी ने बोला, अब इस पानी को एक बड़े सागर में मिलाओ और वहाँ से एक घूंट पानी लो। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरुजी, ये पानी तो बिल्कुल ठीक है, नमक का कोई असर ही नहीं लग रहा। गुरुजी ने कहा, विचार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर तुम अपने छोटे से मन में इन्हें घूमते रहने दोगे तो ये तुम्हें चिढ़ाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने मन को एक बड़ा सागर बना लोगे तो ये विचार अपना असर खो देंगे। मन को सागर बनाने का मतलब है कि मन का ध्यान अच्छी बातों पर ले आना और गैर जरूरी बातों से हटा लेना। गैर जरूरी विचार तो आएंगे ही, पर मन में स्पेस इतना बड़ा होगा कि वो आपको तंग नहीं करेंगे। विचार तो आएंगे ही क्योंकि ये नेचुरल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हर विचार को पकड़कर बैठा जाए, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया जाए। विचारों को समुद्र की लहरों की तरह समझना चाहिए जो कि आते जाते रहते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और विशाल बना लें तो ये छोटी छोटी लहरों जैसे विचार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके लिए जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उससे पूछिए, तुम कब तक रहने वाले हो? जैसे ही आप खुद से ये पूछेंगे, आप अचानक जागृत हो जाएंगे। आपको लगेगा, अरे मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, ये बात तो सोचने लायक ही नहीं है, इससे मूव ऑन करके आगे बढ़ा जाए। इस तरह आप अपने सही विचारों पर ध्यान लगा पाएंगे और बेकार विचारों पर से आपका ध्यान हट जाएगा। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ सोच की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, परंतु वहाँ हम अपनी सोच को लगाते हैं। ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे ही रिश्तों में सोच नहीं बल्कि अनकंडीशनल लव का होना बहुत ज़रूरी है। जोसेफ न्यूमैन कहते हैं, अनकंडीशनल लव हमारे जीवन के रिश्तों को बनाता है। वहाँ अगर हमें सोचना पड़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमें हमेशा रीज़न ही फाइंड आउट करने होंगे उनको प्यार करने के लिए। लेकिन रिश्तों में सोच से ज़्यादा अनकंडीशनल होना ज़रूरी है। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें इनको प्यार क्यों करना है, बल्कि वो इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं कि उनमें प्यार अपने आप आ जाता है। जोसेफ न्यूमैन कहते हैं, जब हम अनकंडीशनल लव करते हैं तब हम उन्हें उनके होने की वजह से प्रेम करते हैं, ना कि उनकी किसी अच्छी आदत की वजह से। यहीं पर हमें अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। यही अनकंडीशनल लव हमें खुद से भी करना होगा यदि हम खुद की मानसिक शक्ति और अन्य शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम खुद से किसी रीज़न की वजह से प्यार करेंगे तो खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे, लेकिन जब हम खुद को अनकंडीशनल लव करेंगे तो खुद को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सपोर्ट करेंगे, अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस के बाद ही बुराइयों में सुधार शुरू होता है।
तो हमें रिश्तों में अनकंडीशनल रहना चाहिए, ना कि वहाँ पर किसी रीजन का यूज करना चाहिए। अब जब हमें पता चल ही गया है कि हमारी सारी समस्याओं का जड़ विचार है, तो हमें नॉन थिंकिंग प्रोसेस को अपनाना चाहिए। लेकिन जब हम नॉन थिंकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं तब हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जोसेफ न्यूमैन कहते हैं, जिंदगी में ना तो कुछ अच्छा होता है ना ही कुछ बुरा होता है, ये हमारे विचारों का परिणाम है जो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। हमारा नजरिया किसी चीज को शानदार बना सकता है और किसी चीज को बहुत बुरा बना सकता है। अगर हम किसी बुरी घटना को बुरा ना समझकर उसको एक लेसन समझते हैं तो वहीं से हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपा होता है। अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो हमने उस समस्या से बहुत कुछ सीखा है जिसे हम अपनी आगे आने वाली जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसे हमें अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। हमें पॉजिटिव सोचना होगा, यानी कि जो भी समस्या आए उसको कोशिश करो ये समझने में कि ये हमें कुछ सिखाने आई है। नंबर 2, मेडिटेशन करना होगा और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अपने लिए आप कोई ट्रिगर बना लो, कोई शब्द बोलो या किसी चीज को अपने हाथ में रखो ताकि जब आपका दिमाग भटके आप उस चीज को देखो और वापस उसी मोमेंट में आ जाओ। नहीं तो आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनको देखना शुरू कर दो और उनके बारे में बोलना शुरू कर दो। इससे आपका ध्यान अगर कहीं और होगा तो वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। और नंबर 3, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। दिन में चाहे 100 बुरी बात हो जाए लेकिन एक अच्छी जरूर होती है। ये हमारा नजरिया ही हमें बताएगा कि हम दिन में कितनी अच्छाइयाँ देख पाते हैं और कितनी बुराइयाँ। आपको हर रोज सोने से पहले दिन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का धन्यवाद करके सोना है। यहीं से आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना शुरू करेगा। जोसेफ न्यूमैन कहते हैं, कई बार हमें दिमाग के साथ साथ मन की भी सुननी चाहिए। हमारा इंट्यूशन यानी हमारी आत्मा की आवाज जो कहती है वो सही होता है। जब हम दिमाग से सोचते हैं और अपनी आत्मा को नहीं सुनते तो हमें अक्सर फैसला लेने में रुकावट आती है। जब हम सोचते हैं तो समस्याएं बड़ी होती हैं, लेकिन जब हम अपने दिल की आवाज को सुनते हैं तो समस्याएं आसान नजर आने लगती हैं। जब हम ये सोचकर सोचते हैं कि आज जो भी कुछ हुआ उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो यहाँ से दिमाग शांत होने लगता है। जब आपको कोई जरूरी फैसला लेना हो तो दिमाग के साथ साथ दिल से भी पूछिए। अपने दिल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको सही फैसला लेने में मदद करे। आप विश्वास करेंगे तो आपको फैसला सही मिलेगा। जोसेफ न्यूमैन एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि अपने जीवन में मिरेकल्स के लिए स्पेस बनाइए। अपने जीवन में असंभव चीजों को भी संभव बना सकते हैं यदि हम अपनी सोच को बदल लें। और ये तभी हो सकता है जब पुरानी चीजें निकाली जाएं, यानी कि दिमाग से पुराने पड़े व्यर्थ विचारों को जब आप निकालेंगे तभी तो नए और खूबसूरत विचारों की जगह बनेगी। जब आपको विश्वास होता है कि आपका हर सपना सच हो सकता है, सही विचार कामयाब हो सकता है, तो आप उस विचार के लिए अपनी जिंदगी में स्पेस बना रहे होते हैं। और इस बात को मान लीजिए वो विचार हर संभव पूरा हो जाएगा। इसके लिए हमें धीरे धीरे थिंकिंग से नॉन थिंकिंग के स्टेट पर जाना होगा, यानी मन और दिमाग शांत रहे। ये अचानक नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिनों में भी नहीं होगा, लेकिन काफी समय की मेहनत से रीप्रोग्रामिंग जरूर होगी। मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, विचारों को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना होगा। मेडिटेशन चाहे वो ब्रीदिंग मेडिटेशन हो या वो गाइडेड मेडिटेशन हो या वो किसी प्रकार का ऑरा मेडिटेशन हो, मेडिटेशन करना होगा ताकि हमारा खुद पर ध्यान बना रहे, हम खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाएं। ये छोटी छोटी मेंटल प्रैक्टिसेस जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स के लिए जगह बनाएंगी। तब आप बहुत ज्यादा सोचने वाले से कुछ भी न सोचने वाले बन जाएंगे। वैसे ये कुछ भी न सोचने वाली स्टेट आसानी से नहीं आती और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्टेट है, लेकिन न सोचने वाली स्टेट से हम सही सोचने वाली स्टेट पर तो आ सकते हैं। कुछ दिन, महीने, कुछ सालों की मेहनत से यदि हम इस स्टेट पर भी आ पाते हैं तो यह हमारे जीवन को बदल कर रख सकता है। जब आपको पता लग ही गया है छोटी छोटी टेक्निक से कैसे आप अपने जीवन में थिंकिंग और थॉट्स के बीच में अंतर कर सकती हैं, थिंकिंग को ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनने देंगे, ज्यादा परेशानी नहीं आने देंगे, तो आपको ये भी समझना होगा इन सभी प्रोसेस को करते हुए
कुछ परेशानी आएंगी। आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान नहीं लगेगा, ब्रीदिंग करोगे, सांस उखड़ेंगी, सही विचारों पर फोकस करोगे, परेशान होने लगोगे, चिंता होने लगेगी, मन भटकेगा। लेकिन इन सबको क्रॉस करके ही हम सही दिशा में जाएंगे। वैसे भी धूल मिट्टी को उतारने में खुद को गंदा होना पड़ता है, कई बार खांसी भी होती है, परेशानी होती है, लेकिन एक बार साफ सफाई हो जाती है तो कमरा सुंदर दिखने लगता है। बस यही होता है हमारे दिमाग में। धूल मिट्टी कचरा साफ करेंगे तो खुद को परेशानी होगी, मेडिटेशन करेंगे ध्यान भटक जाएगा, पर एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि मेडिटेशन सफल हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। हमें अपनी सोच को सही तरफ लगाना है, सही तरीके से सोचना है, मेडिटेशन करना है, बुरे विचारों पर थोड़ा कम ध्यान देना है, जिस मोमेंट में है उस पर ध्यान देना है, और एक विचार को सोच में बदलने से रोकना है। खुद को ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करना है। हमेशा याद रखिएगा, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।